मनी इन द बैंक जो अलीजेंट स्टेडियम लास वेगास में होने वाला था। मैं एक बार फिर से कह दूं कि होने वाला था। इसको लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट है जो कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आयरन हॉर्स के नई चैंपियनशिप डब्ल्यूडब्ल्यूई में आ सकती है, इसको भी कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। क्या भी बॉबी लैशली भी बन सकते हैं हमारे अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बहुत जल्द। बियांका बलेर जाने वाली हैं क्या एनएसटी में बहुत जल्द, इसको भी लेकर कंफर्मेशन अपडेट है। तो ब्रांड स्प्लिट को भी लेकर कंफर्मेशन अपडेट है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो शुरू करते हैं पहले ब्रांड स्प्लिट के बारे में। तो फिर वीडियो को मिस नहीं करना, इसमें मसाला भर भर के अपडेट होने वाली है। तो ब्रांड स्प्लिट के बारे में जैसा को कल अपडेट आई थी कि ब्रांड स्प्लिट जो कि है वो एंड होने वाला है। तो क्या इस पर एक एंड्रू जरीन की अपडेट आई है। तो वो कहते हैं कि ब्रांड स्प्लिट एंड नहीं होने वाला, क्योंकि जो डब्ल्यूडब्ल्यूई है उसने ड्राफ्ट का ऐलान कर रखा है, यानी कि वो ड्राफ्ट इस साल होने ही है। तो ये इस बात में सेंस भी है कि देखें ड्राफ्ट होने तो इसमें तो जाहिर सी बात है कि ब्रांड स्प्लिट ख़त्म नहीं होने वाला, तो ब्रांड स्प्लिट ही रहेगा। तो कभी कुछ रिपोर्ट आती है, कभी कुछ आती है, कभी ये होने वाला है, कभी वो होने वाला है, लेकिन असल में वजह क्या है तो आज एंड्रू जरीन की रिपोर्ट पर आपको कितना विश्वास है ये आप खुद पर मैं छोड़ता हूँ। मेरा जो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ब्रांड स्प्लिट्स को एंड नहीं करने वाली। जैसा कि सेंस ही ऐसा बना कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने वैसे भी डब्ल्यूडब्ल्यूई इस बार ड्राफ्ट कराने हैं इस साल को। तो इससे एंड्रू जरीन की रिपोर्ट पर आपको कितना यकीन है आप मैं ये आपको खुद पर छोड़ दें। तो बाय द वे इसको लेकर आपका क्या अपने आप शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। जो मेरी अगली अपडेट है वो इस बार EST और WWE और हमारे वो वुमेन्स चैंपियन बियांका बलेयर के बारे में। तो रिसेंट टाइम में बियांका बलेयर का इंटरव्यू होता है और वो कहती हैं कि देखो मैं दोबारा NXT में वापस जाना चाहती हूँ, क्योंकि NXT में अब नया टैलेंट जो है वो आ रहा है, तो मैं उससे लड़ना चाहती हूँ उन टैलेंट से और उनको प्रमोट करना चाहती हूँ। तो इसकी वजह से उन्होंने कहा कि मैं NXT में दोबारा वापस जाकर मैं उन नए टैलेंट्स को मौका देना चाहती हूँ जो कि WWE का फ्यूचर बन सकते हैं। तो देखें जैसा कि नटालिया हर हफ्ते जाती है NXT पर कम्पीट करने, मैं भी ऐसा करना चाहती हूँ कि मैं भी जाऊँ और NXT पर कम्पीट करूँ। और इस पूरी सिचुएशन को लेकर आपका क्या ओपिनियन है जब बियांका बलेयर खुद से कह रही कि मैं NXT में जाना चाहती हूँ, जैसा कि नया टैलेंट आ रहा है। और वैसे भी NXT अब 2.0 नहीं रहा, अब उसमें बहुत सी चेंजिंग आ चुकी है। अब वो टूर पे जाने वाले हैं, हर एक शहर में जाकर NXT अब अपना वो जलवा दिखाएगी। तो इस पर मैं जानना चाहती हूँ दोबारा NXT में। तो बाय द वे इस पूरी सिचुएशन को लेकर आपका क्या ओपिनियन है आप शेयर कर दिया करें कमेंट से। बाय द वे जो हमारी अगली अपडेट है वो इस बात जुड़ी है दी ऑलमाइटी के बारे में। तो बॉबी लैशली रिसेंट टाइम दी बम्प पर इंटरव्यू देते हैं जो कि WWE का अपना ही शो है। तो उस पर कहते हैं कि देखो मैं सेड्रिक अलेक्जेंडर के साथ में दोबारा टीम अप करना चाहता हूँ। हाँ वो अलग बात है कि वो हर हफ्ते आकर मुझे पीठ पीछे वार करता है, लेकिन उसके अंदर पोटेंशियल है कि वो एक WWE का बड़ा मेगा स्टार बन सकता है। तो उसके अंदर मैंने बहुत सी पोटेंशियल देखी है, तो इसलिए मैं उससे दोबारा टीम अप करना चाहता हूँ। मैं उससे टीम अप करने के लिए तैयार हूँ। अब ये सब कुछ जो अलेक्जेंडर पर जाता है कि वो अब मेरे साथ टीम अप करना चाहता है या नहीं। तो इस पूरी सिचुएशन को लेकर आपका क्या ओपिनियन है जब हमारे ऑलमाइटी बॉबी लैशली टीम अप करने के लिए तैयार है अलेक्जेंडर के साथ। बाय द वे जो इस पर आपका क्या ओपिनियन शेयर करें कमेंट सेक्शन के अंदर। जो हमारी अगली अपडेट है वो भी जुड़ी है बॉबी लैशली के बारे में। मैंने ऐसा क्यों कहा कि इंट्रो हेडलाइन में कि बॉबी लैशली बन सकते हैं हमारे अगले अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। तो दी बम पर बॉबी लैशली कहते हैं देखो जब मेरा और ओमास का जो फ्यूड है वो ख़त्म हो जाएगी और मैं ओमास और MVP को डन कर दूंगा, इनको अपनी असल जगह दिखा दूंगा, तो मैं फिर जाने वाला हूँ अपनी चैंपियनशिप के पास जो कि है WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। जो कि बॉबी लैशली कहते हैं कि जो मैं अभी तक नहीं हारा, जो मैंने क्योंकि इसलिए नहीं हारी क्योंकि जब मैं ब्रॉक लेसनर जीता था तो मैं इंजरी के कारण उस मैच से बाहर हो गया, लेकिन मैं पिन नहीं हुआ था। तो मैं अब जब भी मेरा ओमास MVP से हो जाएगा फ्यूड डन, तो मैं जाने वाला हूँ रोमन रेंज के साथ फ्यूड करने के लिए। तो इस पूरी सिचुएशन को लेकर आपका क्या ओपिनियन है जब बॉबी लैशली करने वाले हैं फ्यूड हमारे ट्राइबल थ्रेड और रोमन रेंज के बारे में, और वो कहते हैं कि मैं जाकर ले लूँगा उससे उसकी अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन और मैं बन जाऊँगा न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड। बाय द वे इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है आप शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। जो हमारी अगली अपडेट है वो इस बार जो है बुली रे के बारे में। तो मैंने जैसे कहा कि जब आ सकती है आयरन हॉर्स की न्यू चैंपियनशिप, तो इसको लेकर बुली रे इंटरव्यू देते हैं और कहते हैं कि देखो जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन और इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन का WWE ने बुरा हाल कर दिया है। तो इसको जब इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन और यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप का दौर होता था तो इसकी बहुत इज्जत की जाती थी और इसके लिए लोग पीछे भागते थे, लेकिन इस दौर में WWE ने खाना खराब, यानी कि मैं कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब है कि बुरा हाल कर दिया है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का और यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप का। तो इसलिए उनको चाहिए कि WWE चाहिए कि एक और नई
चैंपियनशिप ले आए जिसका नाम होना चाहिए आयरन हॉर्स की चैंपियनशिप। बाय द वे इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है? जब बुली रे दे रहे हैं, कह रहे हैं कि उनको डब्ल्यूडब्ल्यू की नई चैंपियनशिप की जरूरत है। उनको नहीं पता कि बुली रे कौन है, तो वो भाई डब्ल्यूडब्ल्यू के लेजेंड है, डब्ल्यूडब्ल्यू के हॉल ऑफ फेमर हैं। तो उन्होंने ऐसी बात करी, क्या है कि डब्ल्यूडब्ल्यू इस इंटरव्यू को देखती है जब लेट लाती है नई चैंपियनशिप। बाय द वे इसको लेकर आपका क्या अपने आप शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। जो हमारी अगली अपडेट है उस वजह हेल इन अ सेल के बारे में, जैसा कि पता है कि आपको हेल इन अ सेल होने वाला है जो अगला प्रीमियम लाइव इवेंट है, तो उसको लेकर जो कि डब्ल्यू ने 4 मैच अनाउंस किए, उसको लेकर बैटिंग ऑड्स आ चुके हैं सामने 4 मैचेस के लिए। जो पहला है वो है केविन ओवन एजिकल का बैटिंग ऑड्स, तो इसमें केविन ओवन 1.40 के ऑड से आगे हैं और एजिकल पीछे हैं। तो इसका मतलब है कि फ्यूड एंड नहीं होने वाला। जो अगला मैच है वो है बॉबी लैशली और अमास एन MVP हैंडीकैप मैच, तो इसमें बॉबी लैशली 1.557 की रेट से आगे हैं, तो ये भी फूड एंड हो सकती है। तो अगला है तो वो है बियांका बलेयर, आस्का और बेकी लिंच। तो बियांका बलेयर 1.22 के ऑड से आगे जा रही हैं और वो रिटेन करने के लिए फेवरेट है रो वुमेन्स चैंपियनशिप को। जो अगली अपडेट और जो है कोडी रोड और सेथ रोलिंस के बारे में, जहाँ पर कोडी रोड 1.20 के रेट से आगे जा रहे हैं सेथ रोलिंस को एक बार फिर थ्रोन करने के लिए और हैट्रिक लगाने के लिए। इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन आप शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। जो हमारी अगली अपडेट वही जुड़ी है मनी इन द बैंक के बारे में। तो मैंने ऐसा क्यों कहा कि मनी इन द बैंक लास वेगास यानी कि एलिजेंट स्टेडियम में होने वाला था, तो इसको लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि एलिजेंट स्टेडियम में अब ये जो मनी इन द बैंक है वो पुल आउट कर लिया गया है। तो आप देख सकते हैं ब्रैड शेफर्ड की रिपोर्ट, और उसमें कहते हैं कि जो कि एलिजेंट स्टेडियम में जो कैपेसिटी है जो कि वो तकरीबन 50,000 या 60-70 हज़ार की है, जो कि लास्ट ईयर समर स्लैम का होम था एलिजेंट स्टेडियम में। आपको फिर से कह रहा हूँ, लास्ट ईयर समर स्लैम का जो होम था एलिजेंट स्टेडियम लास वेगास का, उससे अब मनी इन द बैंक ब्रैड शेफर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक अब नहीं होने वाला। तो पूरी डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ, जितना आसानी से हो सकेगा मैं आपको आसानी से समझाने की कोशिश करूँगा इस वीडियो के अंदर। जो मेरा कुल मिला के कहने का मतलब वो ये है कि पहले तो आप ये ब्रैड शेफर्ड की रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट मैंने आपको पहले भी दिखाया, फिर भी देख लें। उनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो मनी इन द बैंक है वो 19 यानी कि 19 मई यानी कि पाकिस्तान और इंडिया में 20 मई को होने वाला था एलिजेंट स्टेडियम से लाइव। और लॉस वेगास जो कि लास्ट ईयर मनी इन द बैंक का वो बम्बल हो गया समर स्लैम का जो होम था, तो उसको पुल आउट कर लिया गया है। तो वो कौन सी वजह है? तो वही वजह ये है कि ये जो मनी इन द बैंक की टिकट सेलिंग है, इसकी वजह से जो टिकट सेलिंग है वो बेकार जा रही है। जो कि कैपेसिटी है लॉस वेगास स्टेडियम की वो तकरीबन है 60-70 हज़ार के आसपास, जो कि अब उसको पुल आउट करके मनी द बैंक को पुल आउट कर दिया गया है MGM स्टेडियम के अंदर। तो मैं उसकी स्क्रीनशॉट तो नहीं ले इसका MGM स्टेडियम की, तो मेरा मतलब यह है कि मनी द बैंक के टिकट सेलिंग की वजह से उन्होंने कर दिया है पुल आउट एलिजेंट स्टेडियम से, कर दिया है MGM स्टेडियम के ऊपर। तो इस रिपोर्ट पर आपका कितना वो एतबार है आप ये खुद पर छोड़ दें। वैसे तो लग तो नहीं रहा है कि टिकट सेलिंग के हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यू ने कर लिया है मनी इन द बैंक को पुल आउट। तो रिपोर्ट गलत भी हो सकती है, बाय द वे जब मनी इन द बैंक आसपास आएगा तो फिर देखेंगे। तो आज की वीडियो में उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो फिर सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन भी कर देना ऑन। तो अगली वीडियो में मिलेंगे बहुत ही ज़्यादा जल्दी। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन माई नेक्स्ट।